बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 17th डे ऑफ श्री बीतक साहिब रिवीजन। मैं सोच रही थी 17वां दिन है आज बीतक साहिब रिवीजन का। नाव जल्दी ही मुड़ने वाली है, थोड़े दिन और लगेंगे, एक दो दिन और। पर बीतक साहब सहयोगिता का समय बहुत पास आता जा रहा है। सुंदर साथ जी तैयारी रखिएगा, इन रिवीजन्स के माध्यम से सहयोगिता की तैयारी होती जा रही है। पाती एक, फिर छोटी पाती का भी, क्योंकि उसके बाद कभी सहयोगिता होगी या नहीं या कैसे होगी मुझे नहीं पता, बट दिस कैन बी लास्ट सहयोगिता। अगर किसी ने आज तक पार्टिसिपेट ना किया हो ना, तो इस बार इसमें जरूर भाग लीजिएगा। अगली बार कुछ शुरू हो, उसको खत्म होने में, समाप्ति में कितना समय लगे हम नहीं जानते। ये सहयोगिता भी शायद 2 साल के बाद आएगी। अब पहले दो हो चुकी हैं, तीन हो चुकी हैं, चर्चनी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला और मेहर सागर। तो जो सुंदर साथ स्पेशली नए जुड़े हैं वो भी इसकी लज्जत जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मूल मिलावा जाके कहें कि सहयोगिता की लज्जत तो ली नहीं थी हमने, है ना। तो कल मैं सोच रही थी इन्हीं रिवीजन्स के माध्यम से कितनी सुंदर प्रैक्टिस हमारी हो रही है। और अभी जो सुनीता दीदी और वो नाटिका में सबने मिलके जो मेहनत की, वो बहुत बहुत सुंदर तैयारी हमारी हुई है। उसको बार बार जरूर सुनिएगा, बहुत कुछ समाया हुआ है उसके अंदर। आइए चलते हैं। तो सुंदर साथ जी भूले तो नहीं है, देवचंद्र जी, देवचंद्र जी का जन्म हुआ था उमरकोट में, है ना। जागनी यात्रा कब शुरू हुई थी? 1722 में दीप बंदर में। क्विकली रिपीट कीजिए, दीप बंदर के बाद क्या? आज हमने छोटी पाती करनी है, उसके बाद रिवाइज करनी है, और फिर हम बीतक साहब पे चलेंगे। कल या परसों से नॉर्मल बीतक हमारी स्टार्ट हो जाएंगी रिवीजन से निकलकर। दीप बंदर के बाद कहाँ चले? भूले तो नहीं, पाती में खो गए जी। दीप बंदर जी, दीप बंदर वो भी जी ही हो गए क्योंकि हमारे श्री जी वहां चले गए। जी अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। दीप बंदर के बाद ठट्टा नगर। बहुत सुंदर, ठट्ठा नगर। ठट्ठा नगर के बाद सुनीता दीदी। मस्कत बंदर। बिल्कुल सही, अति सुंदर। मस्कत बंदर के बाद मंजुला बेन प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, आवासी बंदर। बिल्कुल सही। अब सुंदर शाह जी बताएंगे अब्बासी बंदर के बाद कुसुम आंटी। आवासी बंदर के बाद दोबारा ठट्टा नगर ही आते हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब्बासी बंदर के बाद फिर से ठट्ठा नगर। ठट्ठा नगर के बाद क्या? फिर से जब ठट्ठा नगर आए उसके बाद कहाँ? जल्दी से याद कीजिए, कहाँ गए थे श्री जी उसके बाद? जी। और सुंदर साथ जी। जी आशिमा जी। प्रणाम जी। नलिया होते हुए फिर सूरत। बिल्कुल सही, नलिया होते हुए सूरत। सूरत के बाद कहाँ सुंदर साथ जी? सूरत के बाद बताएंगे अब। सूरत के बाद कहाँ? अनिल भाई प्रणाम जी। अहमदाबाद होकर सिद्धपुर। अहमदाबाद होते हुए सिद्धपुर। और सिद्धपुर के बाद कहाँ? सिद्धपुर, हाँ जी। जी कांताबेन बिल्कुल सही। आपकी आवाज नहीं आ रही, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए जल्दी से। जी बोलिए। जी कांताबेन बोलिए। गोकुल मथुरा आगरा। नहीं अभी नहीं, सिद्धपुर के बाद एक और जगह जाएंगे अभी, है ना। सिद्धपुर के बाद एक और जगह। जी प्रवीण भाई जी, पर जाएंगे गोकुल मथुरा आगरा, आप सही कह रहे हैं। जी प्रवीण भाई जी। सिद्धपुर से आगे पालनपुर होके मेड़ता गए। सिद्धपुर से मेरता, बिल्कुल सही। सिद्धपुर से मेरता। मेरता के बाद कहाँ सुंदर सा जी? सिद्धपुर के बाद मेरता ही गए थे दीदी।
सिद्धपुर के बाद मेरता ही गए थे ना सुनीता दीदी? नहीं दिल्ली होते हुए मेरता गए थे। नहीं, सिद्धपुर के बाद मेरता गए थे ना, फिर दिल्ली गए थे। हाँ नहीं, दिल्ली होते हुए पहले दिल्ली गए थे फिर मेरता गए थे। नहीं, सिद्धपुर के बाद तो आई थिंक मेरता आता है, एक बार चेक करते हैं, रुकिए रुकिए। दिल्ली होते हुए मेरता गए थे हाँ, दीदी। हाँ जी, नहीं दिल्ली होते हुए ही होगा, एक बार कंफर्म कर लेते हैं जी। जी, सिद्धपुर से मेरता गए थे सुंदर साथ जी। लाभानंद जति मिले थे उनको वहीं पे। नहीं, आप एक बार चेक करके चौपाई भेजिएगा, हो सकता है दिल्ली होते हुए ही मेरता गए हो। बिल्कुल, इसको भी, इसको अभी करेक्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, से उसके बाद मेरता जब पहुंचे, मेरता के बाद कहाँ सुंदर साथ जी? मेरता के बाद कहाँ गए? अब कांता, अब कांता बेन आप बोलिए, वो सही था बिल्कुल, हाँ जी। गोकुल मथुरा आगरा। जी, गोकुल मथुरा आगरा पहुंच, चलते हुए दिल्ली पहुंचे। मेन स्थान जो है ना वो दिल्ली हुआ है ना, तो बीच वाले छोटे छोटे नहीं भी बताए चलेगा, मेन स्टेशन जहां वो रुके वो रहा गोकुल मथुरा आगरा होते हुए दिल्ली। अब दिल्ली से कहाँ गए सुंदर साथ जी आगे? दिल्ली से बड़ी जगह पे गए हैं वो, है ना। दिल्ली से काफी जगह जाते रहे हैं श्री जी, तो पहले कहाँ गए फिर? मंजुला बेन प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, शाहपुर बूढ़िया। जी, शाहजहांपुर बुड़िया में गए, ठीक है। वहां पे क्या क्या हुआ मैं नहीं बोल रही, सिर्फ हम यात्रा कर रहे हैं। शाहजहांपुर बुड़िया से कहाँ गए सुषमा धामी जी? प्रणाम जी, हरिद्वार गए। बिल्कुल सही, हरिद्वार गए। हरिद्वार के बाद कहाँ सुंदर सा जी? मैं एक बार डाउन करती हूँ हैंड्स। हरिद्वार के बाद कहाँ? जी, हरिद्वार के बाद किधर गए? डाई बेन प्रणाम जी। राम जी, हरिद्वार के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद हरिद्वार गए, ना अनूप ना, शहर गए। हाँ अनूप शहर गए बिल्कुल सही। तो हरिद्वार, शाहजहांपुर बुड़िया, फिर दिल्ली। शाहजहांपुर बुड़िया के बाद हरिद्वार, हरिद्वार से दिल्ली, दिल्ली से, और शाहजहांपुर बुड़िया भी दिल्ली से ही आए थे, वो सर्कल बन गया ये। दिल्ली से शाहजहांपुर बुड़िया, शाहजहांपुर बुड़िया से हरिद्वार, हरिद्वार से फिर दिल्ली वापस आ गए। अब दिल्ली से कहाँ गए? अनूप शहर गए, ठीक है ना। अनूप शहर से कहाँ गए? अनूप शहर से कहाँ गए भाई? प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। अनूप शहर से फिर दिल्ली आए। बिल्कुल सही, तो बार बार दिल्ली आ रहे हैं, आपने देखा, पास पास जा रहे हैं फिर से दिल्ली आ रहे हैं। अनूप शहर से फिर दिल्ली आए, और दिल्ली से कहाँ गए अब? दिल्ली से कहाँ गए सोच के ध्यान से बताइएगा, ध्यान से। फिर से हैंड रेस करते रहिएगा, मैं लोअर कर देती हूँ, पुराने पे ना किया हो हैंड रेस। जी मंजुला दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, जी, आमिर। हाँ अनूप जी, शहर, अनूप हाँ शहर। बिल्कुल सही, फिर अनूप शहर गए वापस। अब फिर अनूप शहर गए तो उस वहां से कहाँ गए? फिर से अनूप शहर गए तो कहाँ गए प्रतिभा जी? प्रणाम जी दीदी। अ, मुझे याद नहीं आ रहा दीदी, मैंने तो पहले वाले प्रश्न के अच्छा, लिए नहीं जवाब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो वापिस ही आते रहेंगे, वो इधर ही वापिस आते रहेंगे बार बार, है ना। डाई बेन प्रणाम जी। उदयपुर गए दिल्ली से। नहीं, पहले दिल्ली वापस आए, वो दिल्ली वापस आए, ठीक है ना। अब दिल्ली वापस आ गए यहाँ पे, जहां पे अब पाती और ये सब कुछ हो रहा है। मुझे अब जरा काउंट करके बताइए कि दिल्ली का चक्कर कितनी बार लग गया उनका। फर्स्ट टाइम दिल्ली आए, है ना, गिन के बताइएगा दिल्ली का चक्कर कितनी बार लग गया। क्या उतने ही मोमिन दिल्ली में से निकले हैं जितने चक्कर लगे हैं? सोच के बताइए ये, ठीक है। देखते हैं मोमिन ज्यादा है कि चक्कर ज्यादा है श्री जी के, ठीक है। क्या निकला है इसमें से? जी, हाँ जी, कितनी बार दिल्ली, अरे काउंट साथ साथ भी कर सकते हैं, पहले काउंट करके हैंड नहीं रेज करना, साथ साथ काउंट करके बताइए। सुनीता दीदी बताइए जी। पहली बार? हाँ दीदी, पहली बार सिद्धपुर से दिल्ली आए। हम्म, फिर दूसरी बार आए मेड़ता से होते हुए, मेड़ता से फिर दिल्ली आए। मेड़ता से भी दिल्ली आए, मथुरा आगरा होते हुए फिर दिल्ली आए। दिल्ली से फिर
शाजापुर बोडिया होते हुए 2 बार हो गया। फिर हरिद्वार गए, हरिद्वार से फिर दिल्ली आए, 3 बार हो गया। फिर दिल्ली से अनूपसर गए, फिर वापस दिल्ली आ गए, तो 4 बार हो गया। अनूपसर से फिर वापस दिल्ली आए, फिर दिल्ली से वापस फिर अनूपसर गए, फिर अनूपसर से वापस दिल्ली आए, तो अभी तो 6 बार हुआ है। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक बार ना इसको चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है? बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। चेक करते हैं इसको। मैं ना कुछ शेयर कर रही हूँ सुंदर सा जी, साथ साथ में पढ़ते हैं। मैंने पढ़ा नहीं, अभी पेज नंबर ही ढूंढा है जी। ये देखिए, ये है सूरत गए थे ना जब केशव भट्ट जी। ये सिद्धपुर है सुंदर सा जी, सिद्धपुर का ये चल रहा है। मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ अपने लिए, छोटा किया होता है मैंने। ये थाना थाप्या सिद्धपुर में मेरते पहुंचे धाये। श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ के साथ सिद्धपुर चलकर मेरता शीघ्र ही पहुंच गए। वहां से उन्होंने लाभानंद यति से आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में बहुत अधिक चर्चा की। तो ज्ञान केंद्र की स्थापना की, ये हमने किया था बीच में, है ना? तो हाँ जी, यहाँ पे कौन सी चौपाई में ऐसा लगता है दीदी कि वो पहले दिल्ली गए थे और बाद में मेड़ता गए थे? क्योंकि ये ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ये हम सुंदर साथ जी ने डिस्कस किया था दीदी इसके बारे में, मैप से डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। मैप होता है ना, मैप लगाया था हम लोगों ने तब, कि जो मेड़ता आता है ना, सिद्धपुर मेड़ता दिल्ली, मेड़ता रास्ते में आता है सिद्धपुर से। ऐसा ठीक है? मुझे पता नहीं है, हमने मैप देखा था। प्रवीण भाई जी, ये सही है? हाँ सही है, वो सिद्धपुर, सिद्धपुर से फिर मेड़ता, मेड़ता से फिर दिल्ली। दिल्ली आता है, रास्ता ऐसा आता है ना, जो हम रास्ता हम्म। देखते हैं ना, सिद्धपुर से मेड़ता, मेड़ता से दिल्ली का रास्ता। मैं ये वाला वीडियो दोबारा देखिएगा सुंदर साथ जी। और जब वो मेड़ता से दिल्ली पहुंच गए थे ना, तब तक केशव भट्ट जी उनको ढूंढ के दिल्ली पहुंच गए हम्म। थे। हम्म। रास्ते में ये सब कवर करते हुए प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली के बाद वो दोबारा, क्योंकि दिल्ली के बाद दोबारा कैसे जाएंगे ना, मेड़ता में तो पहले ही वो अजान सुन ली थी उन्होंने, तभी तो दिल्ली जाके औरंगजेब का वो प्लानिंग कर रहे थे कि इसको संदेशा देना है। अभी उन्होंने अजान ही नहीं सुनी मुल्ला की, तो फिर वो दिल्ली जाके प्लान कैसे करने लग गए कि चलो बच्चों को छोड़ के आओ, ऐसे करो, अभी औरंगजेब को संदेशा देने मत जाओ, अभी चलो चलो सिद्ध उधर चलो, हरिद्वार चलो, अभी उसका समय आ गया है। आप समझ रहे हैं? अगर ना भी पता हो तो एक हमारी कंटिन्यूटी बी तक की बन रही है ना। ये हमने ये उससे किया था, क्योंकि मैप निकाला था, मुझे याद है इस वीडियो में। तो क्योंकि वो पैदल जाना है, कोई फ्लाइट नहीं लेनी कि पहले दिल्ली की फ्लाइट ले लेंगे फिर वापस आ जाएंगे। पैदल चलते हुए जो स्थान रास्ते में आएगा वो पहले जाएंगे, फिर बाद में अगले स्थान पे जनरली जाएंगे। तो इस प्रकार, मैं पता है ये क्यों बता रही हूं, मैं इसलिए बता रही हूं कि अब गिनिए दिल्ली कितनी बार गए थे। इसको एक बार आप कंफर्म भी कर लीजिएगा बी तक पढ़ के, क्योंकि इवेंट्स जो बनती है ना, पहले बांग सुनी, फिर पता लगा इसमें कुछ है, फिर उसके बाद दिल्ली जाके तैयारियां करनी शुरू की कि हम तो देंगे, संदेशा देंगे, फिर उसके बाद सनंद उतरी, फिर संदेशा देने भेज दिया, बीच में हरिद्वार भी हो गया। राइट? तो अब बताइए दिल्ली कितनी बार गए? अगर हम इस दिल्ली को माइनस कर देते हैं, सिद्धपुर और मेड़ता के बीच में दिल्ली नहीं आता, तब दिल्ली कितनी बार गए? मंजुला बेन आप काउंट कीजिए, प्रेम ध्यान से, प्रणाम जी। धीरे धीरे कीजिएगा, सबको समझ में आ जाए, ठीक है? हाँ जी। दिल्ली से शाहपुर जहाबुड़िया 1 बार। अच्छा, सबसे पहले दिल्ली पहुंचे, कहाँ से पहुंचे दिल्ली, कहाँ से चले थे और दिल्ली पहुंचे थे? गोकुल मथुरा आगरा से दिल्ली पहुंचे। उसके पहले बड़ा स्टेशन कौन सा था? मेड़ता से दिल्ली। हाँ, दिल्ली पहली बार पहुंचे मेड़ता से, फिर हाँ, मेड़ता से शाहपुर जहाबुड़िया से नहीं, हरिद्वार से ऐसे नहीं, दिल्ली। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। दिल्ली से पहले तो मेड़ता से दिल्ली, एक दिल्ली हुआ। अब दिल्ली से हाँ, कहाँ गए? दिल्ली से हरिद्वार। नहीं गए हरिद्वार दिल्ली से।
शाहपुर जहाँ बुढ़िया। शाहजहाँपुर हाँ, बुढ़िया। शाहजहांपुर बुढ़िया गए, ये बोलना है, ठीक है। हमें हरिद्वार आएगा ही नहीं बीच में अभी। तो पहला दिल्ली हुआ जब मेरता से दिल्ली पहुंचे, ठीक है। दूसरी बार दिल्ली तो छोड़ दिया, अब शाहजहांपुर बुढ़िया। दूसरी बार दिल्ली पहुंचे कब, छोड़ा कब नहीं, अब पहुंचे कब, कहाँ से दिल्ली पहुंचे दूसरी बार? हरिद्वार से। हरिद्वार से दिल्ली पहुंचे, वेरी गुड। तीसरी बार दिल्ली कहाँ से पहुंचे? अनूप शहर से। अनूप शहर से दिल्ली पहुंचे, वेरी गुड। और चौथी बार दिल्ली कहाँ से पहुंचे? अनूप शहर से। वेरी गुड। तो दिल्ली के चक्कर लगे 4, मोमिन निकले 6। देखा आपने? तो मोमिनों की संख्या ज्यादा, चक्करों की संख्या कम रही। ये बिल्कुल सही है। अनीता दीदी बताइए। हाँ जी दीदी, हाँ दीदी जी, आप ठीक है ये एक बार बिल्कुल। दोहरा दीजिए, एक बार इसको दोहरा दीजिए धीरे धीरे। जब मेड़ता से आए तो दिल्ली पहुंचे, ये, मतलब सारा ही कर देती हूँ मैं। फिर हाँ वहां से जी। शाहजहांपुर बुढ़िया चले गए, फिर हम्म शाहजहांपुर बुढ़िया से हरिद्वार चले गए, हम्म हरिद्वार से फिर दिल्ली आए, दिल्ली दिल्ली से दूसरी बार दिल्ली। दूसरी हाँ बार जी। आए, फिर दिल्ली से फिर अनूप शहर गए, हम्म, फिर वापस दिल्ली आए। तीसरी फिर बार। तीसरी बार जब वो दोबारा से घटना होती है, जब वहां पे जाके वाणी उतरेगी, तब फिर दोबारा अनूप शहर गए हैं। पहले सुंदर साथ जी को छोड़ने गए थे कि हम इन कुछ सुंदर साथ जी को छोड़कर आते हैं, और दूसरी बार जब फिर वाणी उतरनी उतरनी है तब गए हैं, और फिर दिल्ली आते हैं। तो ये 4 बार हो बहुत गया। बहुत ही सुंदर। तो 4 बार दिल्ली आए हैं। तो अच्छा, दिल्ली आए 4 बार हैं, दिल्ली से गए कितनी बार हैं ये बताओ? दिल्ली के आसपास घूमते हैं आज, क्योंकि वहीं की पाती चली। आए तो 4 बार हैं, दिल्ली से निकले कितने, गए कितनी बार हैं ये बताओ। यही वाले घटनाक्रम को दोहराना है। कौन बताएंगे? प्रवीण भाई जी ने हैंड नहीं रेस किया हुआ, पर मैं जा रही हूँ उनके पास। जी भाई, आपको पता है क्या? दिल्ली से शाहजहाँपुर बुढ़िया गए, हम्म शाहजहाँपुर बुढ़िया से फिर हरिद्वार गए, हरिद्वार से फिर दिल्ली आए, दिल्ली से फिर अनूप शहर गए। दिल्ली से गए मतलब दूसरी बार गए, है ना? हाँ। हाँ, हम्म फिर दिल्ली तो से अनूप शहर गए, फिर वापस दिल्ली आए, फिर वापस अनूप शहर गए। तीन 3 बार। बार 3 बार गए और 4 बार आए, ऐसा? वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, अति। अब दिल्ली कभी नहीं भूलेगा सुंदर साथ जी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये किस किस को पूरी की पूरी यात्रा सुंदर साथ जी। अब मैं कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, फिर हम पाती की ओर चल रहे हैं, क्योंकि ये सहयोगिता का बड़ा मुख्य पाठ कभी रहेगा, जब भी होगी। शायद कुछ महीने लगेंगे अभी, पर तैयारियां शुरू कर दीजिए अब, क्योंकि कल ही पता नहीं क्यों ये देख के दिल में आया कि सहयोगिता का समय अब फिर से आने वाला है, मीठी मीठी सहयोगिता का। हाँ जी, मुझे ये बताइए, 3 का सेट हमने 3 जगह पे किया है, 3 स्थानों का सेट आया था। पहला सेट कौन सा था? 3 स्थानों का सेट पहला कौन सा था? डाई मासी प्रणाम जी। नबी पोरबंदर पाटन। बहुत ही सुंदर। नबी पोरबंदर पाटन से पहले कौन सा शहर था? नबी पोरबंदर पाटन के बाद, यही होते हैं फास्टेस्ट फिंगर्स, उनके बाद कौन सा शहर था? उसके पहले कौन से शहर में होकर आए थे, और उसके बाद कौन से शहर में पहुंच गए थे? सविता मासी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीव बंदर था। जी, पहले दीप बंदर था, बिल्कुल सही। और बाद में? बिल्कुल सही कहा आपने, अति अति सुंदर। नबी पोरबंदर पाटन के बाद में क्या था सुंदर साथ जी? जी जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। नहीं दीदी, मुझे याद नहीं है। अच्छा, वो उनमें से 2 मोमिन थे, 12 मोमिनों में से 2 मोमिन वहीं से हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कुसुम आंटी, सुन लिया मैंने, सुन लिया, बिल्कुल सही बताया आपने। आप जरा सहयोगिता निभाइए, म्यूट में बोलिए, सुंदर साथ समझ जाएंगे, मुंह हिलाइए। बिल्कुल सही, सभी सुंदर साथ जी को समझ में आ गया। आज तो पूरी प्रैक्टिस हो गई जी। प्रफुल्ला दीदी। ठट्ठानगर। हाँ जी, बिल्कुल सही। नबी पोरबंदर पाटन से पहले दीप बंदर, और उसके बाद आए ठट्ठा नगर। दूसरा सेट 3 का था, उस 3 में मुख्य शहर भी आ जाता है जहां पहुंचने ही वाले हैं। वो 3 का सेट कौन सा था? दूसरा 3 का सेट, उसमें मुख्य शहर जहां पहुंचे हैं वहां भी आ जाता है, वो भी आ जाता है साथ में। हाँ जी,
हाँ जी, कांता कांता बेन प्रणाम जी। कच्छ मंडई कपैया। नहीं, वो 4 का था, वो 4 का था। 3 का कौन सा? बिल्कुल सही, अभी मैं 4 पे आने वाली थी। 3 का सेट जिसमें मुख्य शहर भी इंक्लूडेड है जहां पहुंचने वाले हैं। जी। हाँ जी। हाँ जी, अनीता दीदी आप बोलिए। दीदी, गोगा, सुहाली और सूरत। घोघा, सुहाली, सूरत, क्योंकि सूरत ही पहुंचने वाले हैं ना, तो 3rd इंक्लूडेड है। पर घोघा, सुहाली, सूरत कहाँ से आए हैं? कहाँ से चले थे कि रास्ते में घोघा सुहाली आया और सूरत पहुंच गए? श्री जी की यात्रा ऐसे बस जाएगी हमारे हृदय में। घोघा सुहाली सूरत से पहले कहाँ थे, कहाँ से आए हैं? छोटा शहर नहीं बताना, बीच में रुके हो थोड़ी देर या ऐसा नहीं, मुख्य शहर कहाँ से आए हैं? हेमी बेन प्रणाम जी। धोरा जी। धोरा जी? धोरा जी नहीं, छोटा शहर नहीं, पूरा जहां रुक के आए हैं ना वो बताना है। घोघा आपने बोला तो सही है, बीच में वहां वहां ही होके आए हैं, बिल्कुल सही बोला है हेमी बहन। परंतु जहां रुक के आए हैं ना, प्रॉपर बड़े वाले शहर में बड़े महीने या बड़े दिन रुक के आए हैं, वो बताना है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, कुसुम आंटी बोलिए। नलिया। नलिया में रुक के आए हैं, बहुत सुंदर। और उसके बाद बिल्कुल हेमी बेन आपने सही बताया, कच्छ में से उधर से धोरा जी से होते हुए ही इधर आए थे। बहुत ही सुंदर, घोघास वाली सूरत। वेरी गुड। अब हम चलते हैं, अति अति प्यारी, ऐसे बीच बीच में करते रहेंगे, माइंड बॉगलिंग सेशंस होते हैं ना ये, ताकि हम भूले ना कभी भी। ठीक है, मिहिरराज जी की माता जी का नाम तो याद है ना? मिहिरराज जी की माता जी का नाम तो याद है ना? यात्रा करते करते वो नहीं भूलना। वर्षा जी प्रणाम जी। धनबाई जी। धनबाई जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। हाँ जी, चलिए सुंदर सा जी, बहुत ही प्यारी पाती में अब ना छोटी पाती लिखी गई, बड़ी पाती तकरीबन तकरीबन हो गई। छोटी पाती पे मुख्य रूप से किस पे जोर दिया गया? मुख्य रूप से क्या बात उसमें बहुत जोर देकर जिसको कहा जाता है ना, वो क्या कही गई? एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा बताया गया उसमें। जी, वो क्या था सुंदर सा जी? हाँ जी, अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि आप जगह जगह पत्र लिखना, और ये लिखना कि हमने जो है, मतलब शर्मिंदा नहीं होना, जो कार्य आपने किया है वो बहुत महान कार्य किया है। और इसको मतलब गिड़गिड़ाते हुए नहीं लिखना, बहादुरी से लिखना। और मुझे तो यही लगता है, मेन पॉइंट तो यही था, लेकिन बहुत सारी बातें हैं उसमें। प्रणाम जी, दीदी। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, इसी पे बार बार जोर दिया गया कि किसी से डरना नहीं। हिंदू वेशभूषा, मुस्लिम वेशभूषा तुम धारण करके गए हो, हिंदू होते हुए भी अपने सुंदर साथ के दिल में भी बस बसा हो गया है और दज्जाल कार्य कर रहा है, पर तुम बिल्कुल दृढ़ रहते हुए, साक्षी देते हुए, उनके खुद ही शर्म से मुंह नीचे हो जाएंगे, पर तुम पीछे मत हटना। सारे शहरों में पत्र लिखो, और स्पेशली जामनगर में जरूर लिखना बिहारी जी को पत्र, ताकि उनके आसपास के सुंदर साथ को पता लगे। फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। आपने देखा, आपने देखा, आप किसी सुंदर साथ को कुछ बता भी देते हैं ना, उन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, परंतु छेड़ा नहीं पकड़ सकते कि आपने बताया नहीं था। जो सीधे सच्चे सुंदर साथ होंगे, कुछ कुछ वो शायद मान जाएंगे, उन पे अब कटुता का असर नहीं पड़ेगा अगर उनको कटुता के इंजेक्शन लगाए जाएंगे, परंतु ये खेल ऐसे ही चलता है सुंदर साथ जी। अपना फर्ज जरूर निभाते जाना चाहिए, हमें जरूर क्लियर करते जाना चाहिए आगे, जैसे सुंदर साथ जी की इच्छा, जैसे उनका मन गवाही देता है वो वैसे करेंगे। पर मैंने भी एक बात सीखी है अब, कि चुप, इतना चुप भी नहीं रहना चाहिए। जैसे महाराज जी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन निर्णय लेते हैं ना, कि बिल्कुल ही चुप रहो, ये भी नहीं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, वृद्ध है तो ऐसे करो, यंग है तो ऐसे करो, ये है तो ऐसे करो, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली निर्णय लेने की बुद्धि, विवेक बुद्धि हमारे परमहंसों की बीतक, हमारी बीतक साहब हमें प्रदान करती हैं। तो अब आइए चलते हैं पाती की तरफ।
बहुत ही सुंदर। इस पाती में, छोटी पाती में तकरीबन तकरीबन इसी बात पे ही ज्यादा जोर दिया गया है। सुंदर सा जी कहते पुर्जी लिखा गया उसको। पुर्जी मतलब छोटे छोटे पुर्जे नहीं होते हैं, जो जो अंश रह गए थे पहली पाती में, बड़ी वाली में लिखने, वो सारे इनमें कवर किए गए हैं। इसमें ना स्पेशली 4 शहरों के नाम आते हैं, 4 सिटीज के नाम आते हैं, जहां पर जहां पर कहते हैं जहां से मुझे पत्र आए हैं सुंदर साथ के। मेरे पास, श्री जी कहते हैं मेरे पास ना पत्र मिले हैं, 4 शहरों के सुंदर साथ के पत्र आए हैं। वो कौन से 4 शहर हैं जिनसे श्री जी को पत्र आ गए हैं? इस बारे में ही आया होगा ज्यादा कि ये क्या चल रहा है, ये क्यों ऐसी वेशभूषा पहन के चले गए, तो वहां तो पत्र जरूरी लिख देना, ठीक है। हाँ जी। जी सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सूरत, सिद्धपुर, उदयपुर और मेरठ। बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। सूरत, सिद्धपुर, उदयपुर और मेरठा। क्या श्री जी उदयपुर होकर आ चुके हैं अब तक? उदयपुर का साथ उनको पत्र लिख रहा है। क्या अब तक की यात्रा में जब ये पाती लिखी गई है, क्या श्री जी उदयपुर होकर आ चुके हैं? क्या उनके चरण कमल वहां पे पड़े हैं अभी तक? जी जी प्रतिभा जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी, नहीं जी, नहीं गए हैं अभी तक। नहीं गए हैं, वेरी गुड। तो ये बहुत नोट करने वाली बात है कि वो वहां नहीं गए। उदयपुर कौन गया था? उदयपुर भेजा गया था, याद है? भेजा गया था, शक्तियां प्रदान की गई थी। लो तुम्हें हुक्म की शक्ति, लो तुम्हें जागृत बुद्ध की शक्ति। उदयपुर साथ को भेजा गया था। किन को भेजा गया था? नीलम दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, मुकुंदास जी को भेजा गया था, बिल्कुल सही। क्या ओनली मुकुंदास जी को भेजा गया था? सुंदर साथ जी बताएंगे। ओनली मुकुंदास जी को भेजा गया था उदयपुर, या फिर 2-3 जने थे? जी हाँ जी, सुनीता दीदी। दीदी प्रणाम जी, शेख बदल जी को भी भेजा था। शेख बदल जी को भेजा गया था? आयु श्योर? शेख बदल जी को तो पास रख लिया था उन्होंने, याद है? क्योंकि वो सनंधे लेके गए थे ना फिर। शेख बदल जी को कहीं नहीं भेजा, वो अनूप शहर ले गए थे उनको अपने साथ ही। तभी तो वो फिर अनूप शहर से सनंद अपने सिर पे रख के लाए थे। उनको बोला था ना जाओ तुम ये करो, है ना? तो साथ में किसको भेजा गया था प्रवीण भाई जी? भीम भाई को भेजा था साथ में। बिल्कुल, भीम मुकुंद, याद ही रख लीजिए, भीम मुकुंद को भेजा गया था। अच्छा, मुकुंद दास जी को कौन सी शक्ति दी गई थी? मुकुंद दास जी को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी जी? जी अनीता दीदी। मुकुंद दास जी को दीदी भेद को, गुझे भेद खोलने की शक्ति दी गई थी, धर्म ग्रंथों के भेद खोलने की। अच्छा, धर्म ग्रंथों के भेद खोलने की शक्ति दी गई थी। प्रीति जी बताएंगे, प्रणाम जी। दीदी जिल्द बांधने की, वाणी को ये वो करने की ना। नहीं, अभी अभी जिल्दें बांधने का काम पता है कब आएगा? जब पन्ना जी पहुंच जाएंगे, पूरी वाणी उतर जाएगी, तब जिल्द बांधेंगे उसकी, है ना? तो वो तो केशव दास जी। पर बहुत सुंदर लगा, आपने हैंड रेस किया, आपने उत्तर दिया, वेरी वेल डन, अमेजिंग। आगे से भी जरूर उत्तर देते रहिए। तो क्या हुआ, एक बार ऐसा होगा, अगली बार ऐसा मिक्सचर बनेगा, तभी तो आनंद आएगा। सुनीता दीदी, मुकुंदास जी को कौन सी शक्ति दी गई थी? जागने जागने कार्य की वो दिया था, जागने कार्य का भार दिया था कि आप जागने कीजिए। अच्छा, आप जागने कीजिए। शक्तियां किन किन को दी गई थी, याद है सुंदर साथ जी? शक्तियां किन किन को दी गई थी? हाँ जी, ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी। अभी मुकुंदा जी को ऐसे लग रहा है कि कोई शक्ति नहीं देते, क्योंकि उस टाइम थोड़ा लादा वो थे ना, उनसे तो थोड़ा सा रुष्ट हो गए थे, क्योंकि तो जो गुण सभी के धर्म ग्रंथों के भेद खोलने की शक्ति दिए थे, तो शेख बदल जी थे। ये नहीं बताना किस, कौन, किस किस को दी गई थी, बस ये था।
मुकुंद दास जी को क्या कोई शक्ति नहीं दी गई थी? कौन सा सुंदर साथ ऐसा था जिसको नहीं दी गई थी? मुकुंद दास जी रुष्ट नहीं हुए थे। कौन से सुंदर साथ जी थे जिनको नहीं दी गई थी? जी, कौन से थे? आशिमा जी। प्रणाम जी। गोवर्धन भाई को शक्ति नहीं दी थी, बाकी सुंदर साथ को दी थी। बिल्कुल सही। गोवर्धन भाई को कहाँ भेज दिया गया था? सूरत, उनको सूरत सूरत भेज भेज दिया गया था। बिल्कुल सही। उनको शक्ति नहीं दी थी पर सूरत भेज दिया था। मुकुंद दास जी को शक्ति दी गई थी। उनको दी गई थी तारतम वाणी को खोलने की शक्ति दी गई थी, तारतम वाणी को। ठीक है। और बाकियों को भी शक्तियां दी गई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए, भीम भाई का जोड़ा किन किन के साथ रहा? हम स्थानों के जोड़े तो करते ही हैं। भीम भाई एक बार इनके साथ वहां गए थे, एक बार भीम भाई को इनके साथ यहाँ भेज दिया गया था। भीम भाई का जोड़ा किस किस के साथ रहा? भीम भाई जब आए थे तो इनके साथ जोड़ा बन के आए थे। बड़े जोड़े रहे भीम भाई जी के। तो कोई एक याद हो बताइए, एक, बाकी सुंदर साथ सहयोगिता निभाएंगे। जी प्रवीण भाई जी। भीम भाई और लालदास का भी जोड़ा रहा था। बिल्कुल सही। कहाँ पे? फिर भीम भाई कहाँ पे था भाई? क्या किया था वो उन्होंने? वो वहां लेके वो नलवे नलवे पहुंचाने के लिए। नलवे नहीं, नलवे भी कह हाँ, सकते हैं, कह सकते हैं संदेश देने के लिए, है ना? हाँ, संदेश औरंगजेब देने के को लिए, संदेश संदेश देने दे। के लिए। पर सफल रहे थे? सफल नहीं रहे थे। नहीं। क्यों नहीं रहे थे? हो जाते, शायद टाइम नहीं आया था। क्या किया गया था? क्यों नहीं सफल रहे? वो वापस बुला लिया था फिर। यस, टाइम नहीं था बिल्कुल तो। सही, बिल्कुल सही। ये भी हमारे पूरे ना गूगल बन चुके हैं। बीतक साहब के गूगल बन चुके हैं हमारे भाई। तो भाइयों में तो ये बन चुके हैं। हाँ जी। तो भीम भाई जी और किनको भेजा गया था? भीम भाई जी और लालदास जी को भेजा गया था। ठीक है। तो वो हो नहीं पाया, वापस बुला लिया गया था। मैं एक हिंट देती हूँ। भीम भाई जी आए किन के साथ थे जब वो शामिल हुए थे निजानंद में? पर वो शामिल उनके साथ किनके साथ आए थे? वो इस धर्म में कह सकते हैं, इस संप्रदाय में किनके साथ आए थे? चंपा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दी, लालदास जी के साथ आए थे। नहीं, लालदास जी अलग जगह से हैं, भीम भाई सूरत से हैं, लालदास जी ठट्ठा नगर से हैं। तो शुरू में किनके साथ आए थे? मंजुला बेन। प्रेम प्रणाम जी, एक श्याम मिनट। भाई हाथ। मंजुला, आपने बता दिया। रुको रुको, मेरे को नहीं सुना। सविता मासी। प्रणाम जी। भीम भाई श्याम जाए। बिल्कुल सही। मंजुला दीदी ने भी सही बताया और सविता मासी ने भी बिल्कुल सही। भीम भट्ट श्याम भट्ट जी का जोड़ा रहा पहले, वो तो टूट गया, है ना? वो तो वापस चले गए। श्याम भाई उनके अपने ही भाई थे। फिर भीम भाई जी और इनका रहा लालदास जी, ये गए देने पर वापिस आ गए। अब तीसरी बार भीम भाई जी का कौन सा जोड़ा आपको याद आ रहा है? अभी अभी किया, जस्ट अभी अभी किया। कौन थे? कैसे रहा जी? कौन थे? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जी जी सविता मासी बोलिए। भीम भाई मुकुंदास वेरी उदयपुर गुड। में। कहाँ भेज दिया? उदयपुर। उदयपुर। बहुत ही सुंदर। इनके जोड़े बड़े रहे, इन पे कितना विश्वास करते थे, है ना? हर एक के साथ इनको भेजते थे। अति अति सुंदर। हाँ जी। चलिए, अब चलते हैं। पाती में क्या कहते हैं श्री जी? कहते हैं ये 4 शहरों से पत्र आए, जबकि उदयपुर में श्री जी गए भी नहीं थे। सूरत, सिद्धपुर, उदयपुर और मेरते के द्वारा लिखे हुए पत्र आए हैं। बड़ा कुछ रहा, बड़ा कुछ लिखा गया। श्री जी कुछ नहीं छिपाते। अपने प्यारे सुंदर सा, ये मैंने इसी से सीखा। पाती में जब दोबारा पढ़ी है ना, इसमें से सीखा है। कम से कम जो अपने आसपास के सुंदर साथ हो ना, उनसे नहीं छुपाना चाहिए कुछ भी। तो इसलिए जो भी अपने साथ भी बीत रहा हो ना, उनको जरूर बताना चाहिए। मैंने ये स्वामी जी के मित्र जब आए थे उनसे सीखा। सुंदर साथ जी, राजेश जी को मालूम। मैं पीती रहती थी खुद खुद ही सब कुछ, पर मुझे अब लगता है कि कम से कम आसपास के 10-11 सुंदर साथ जी को मालूम, उनको मालूम होना चाहिए सुंदर साथ जी कि क्या क्या चलता रहता है। यू शुड नो दैट।
आगे आप बहुत समझदार हैं, पर ये बीतक ही सिखा रही है। ये श्री जी उनको लिख कर भेज रहे हैं कि तुमको मालूम होना चाहिए, तुमको मालूम कि मुझे कैसे कैसे पत्र आ रहे हैं, और तुम भी आगे एक्शन लो और ये सब करो। बहुत प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जीनी है, क्योंकि कुछ भी समझना हो तब भी पत्री सब कुछ सिखा देती है। और वो पिछली बार ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि ये समझ में आ सके, जैसे परिस्थितियां आती है ना समझ में आने लग जाता है। हाँ जी, तो अब कहते हैं बड़ा कुछ उन्होंने कहा है, और पता है क्या क्या पूछ रहे हैं। औरंगजेब की आत्मा की जागृति के संबंध में भी हमने विचार किया, जागृत क्यों नहीं हुई उसके बारे में भी श्री जी बहुत कुछ बता रहे हैं कि उसका समय अभी नहीं आया है। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना, आप पत्र के माध्यम से संदेशा दे के हम शांत भी नहीं बैठ सकते, वो जागृत नहीं हो सकता। तो इसलिए घुटन घुटन सो बांध के, घुटने से घुटना बांध के जब तक उसको सुनाया ना गया ना, तब तक उसकी जागनी नहीं हो सकती है। और उसके लिए मुझे राजाओं के पास जाना पड़ेगा। और बहुत ध्यान से ये बोलते हैं, गोविंद भेड़ा क्या है यहाँ पे, जाति पाति और वेशभूषा जो होती है ना, वो भी प्रेत नगरी के समान है यहाँ पे, इसका बंधन भी। तो इससे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल इन सब चीजों की परवाह नहीं करना। और ये क्यों क्यों बनाई जा रही है ये भूमिका, क्योंकि सुंदर साथ ही ऐसा कर रहे हैं, लोग करते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। किसी एक शायर ने कहा है, तीर लगा दर्द हुआ। दर्द तो सेम ही होता है, कोई भी तीर मारे, पर कहते जब कमान अपनों के हाथ में देखी ना तो मेरी जान निकल गई। फर्क ये पड़ता है कि वो कमान किसने पकड़ रखी है। तो ये सुंदर साथ कहते लिख लिख के भेज रहे हैं, इसीलिए तुम उनको उत्तर जरूर दे देना। उससे ज्यादा दुख लगता है श्री जी को, सुंदर साथ जी, कि अपना सुंदर साथ जब अपने सुंदर साथ को चोट पहुंचाता है, तो सुंदर साथ पे तो शायद चोट लगे ना लगे, कुछ क्षण की लगे, श्री जी के हृदय में अखंड होती जा रही है कि तुमने मेरे सुंदर साथ को चोट पहुंचाई है, कभी नहीं पहुंचाना। सुंदर साथ जी कहते हैं औरंगजेब की सभा के बीच में धन्य धन्य हो गए, पूरी औरंगजेब की बातें बताते हैं। और वो कहते हैं सारी लीला पिया के सामने तो तुम सब सुंदर साथ धन्य धन्य हो गए, जब उसका समय आएगा वो जरूर जरूर जाग जाएगा। और यहाँ कहते हैं अभी तो प्रसिद्ध हो गई है बिल्कुल ये बात कि हम इमाम मेहंदी पार ब्रह्म के अनुयायी हैं। कहाँ छुप छुप के रहना पड़ता था, अब तो बिल्कुल सामने आके हम सब रहते हैं। निर्भय होकर जगह जगह सुंदर साथ को पत्र लिखिए, सारे घटनाक्रमों का वर्णन कीजिए, और कहते हैं स्वयं मूल स्वरूप के आदेश से आपने सुंदर साथ का कदम बढ़ाया है आपने, और आपने मार्गदर्शन किया है, धर्म युद्ध किया है आपने, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसके लिए अगर कोई तुमको गिराना चाहता है तो उसके सामने बिल्कुल स्टील बॉडी लेके खड़े हो जाना, पीछे मत हटना सेवा से। चाहे कुछ भी कैसी भी परिस्थितियां प्रस्तुत की जाएं, कभी घबराना मत। बिल्कुल पाती सही टाइम पे दोबारा आ जाती है। सुंदर सा जी दोबारा चाहिए हो, राजी रिवीजन स्टार्ट करा देते हैं कि वो परिस्थितियां बनने वाली हैं, तुमको पाती की जरूरत फिर से पड़ेगी। अभी जो समझ नहीं आया था ना इतने डीप लेवल पे, वो उसमें भी उतरेगा आप, और गिरने तो नहीं देंगे राज जी। बार बार कभी महाराज जी की बीतक में वो प्रसंग ले आएंगे, कभी पाती में ले आएंगे, बीतक साहब में ले आएंगे। कहते प्रत्यक्ष युद्ध करके आपने दिखा दिया है। और आप क्या कहना, उनको भी बोलना कि आपको भी सर्वस्व समर्पण करना पड़ेगा, प्रेम से विनम्रता से, परंतु दृढ़ता से, डरना किसी से नहीं है। तो ये सारा कुछ बताते हैं दूसरी पाती यानी कि छोटी पाती में, ये सारा कुछ कवर किया जाता है कि तुमको कैसे पहले देते हैं कि तुमको वहां, आपको वहां रहना कैसे है। अब कहते हैं नौतनपुरी, स्पेशली दो शहरों के नाम आते हैं। एक नौतनपुरी का नाम मैंने बोल दिया है, दूसरा शहर कौन सा आता है। एक तो कहते हैं इन 4 शहरों से मुझे पत्र आए हैं, वो तो हमने कर लिए। अब 2 शहरों में तुम जरूर पत्र लिख देना, बाकियों में तो लिखना, पर इन 2 में जरूर लिख देना। वन इज नौतनपुरी, दी अदर वन इज, दूसरा शहर कौन सा था जहां पत्र जरूर लिखना। इसका मतलब वहां कुछ ज्यादा ही जहर फैल रहा है।
तभी तो लिखना है कि ये 2 शहर पक्के। अब तक तो कितने शहरों में होके आए हैं, उनको तो नहीं बोला उन्होंने। तो इन 2 शहरों में ही क्यों, कौन सा दूसरा शहर है? बहुत ही सुंदर। सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम। शायद उदयपुर। अच्छा, और कौन सा हो सकता है? मैं अभी हिंट दूंगी आपको अगर नहीं आया। प्रतिभा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। सूरत। सूरत। मंजुला बेन प्रणाम जी। खंभालिया। खंभालिया इज द राइट आंसर। खंभालिया में जरूर सबसे ज्यादा कटुता जो मिली, सबसे ज्यादा कटुता, एक तो कहां से आती थी, बिहारी जी की तरफ से आई हर बार। दूसरा जो दिल टूटा था उनका, वो कौन सा शहर था? खंभालिया। खंभालिया में श्री जी गए हैं कभी सुंदर साथ जी? ध्यान से सोच के बताइए। खंभालिया में श्री जी गए हैं? इतनी मेन जगह रही। श्री जी गए हैं कभी? प्रवीण भाई जी ने हैंड नहीं रेज किया, बट सही बोल रहे हैं। नहीं गए। नहीं गए हैं। खंभालिया में कौन गया था भाई? ओ राजा, ओ बाईसुराज ने वो बंधक बनाए थे ना। बहुत सुंदर। हैंड रेज हो या ना हो, दिल में तो हैंड रेज्ड है सुंदर सा जी। और मुझे पता है जो नहीं भी कर रहे, सबको पता है ये, एवरीवन, क्योंकि ये बीतक हमारे दिल में अखंड होती जा रही है अब। जैसे अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में अखंड होती जा रही है, हमारे भी हृदय में ये अखंड होती जा रही है। खंभालिया श्री जी अभी तक नहीं गए। एक और शहर आया था कि वहां से मुझे पत्र आया है, वहां भी श्री जी नहीं गए थे। कौन सा शहर था? अभी अभी किया था, सुना था सुंदर साथ जी? वहां से मुझे पत्र आए हैं 4 शहरों से, उनमें भी एक शहर में श्री जी नहीं गए हैं अभी। कौन सा शहर था सुंदर साथ जी जिनमें नहीं गए हैं अभी, जहां से पत्र आया है? हाँ जी चंपा मासी, बिल्कुल सही बोले चंपा दीदी। कौन? उदयपुर। बिल्कुल सही उदयपुर। बोला आपने, उदयपुर कभी नहीं गए। अच्छा, अब एक है उदयपुर, एक है खंभालिया, एक से पत्र आया है, एक में कहते हैं लिख देना। इन दोनों शहरों में से कहाँ श्री जी जाएंगे, पर कहाँ श्री जी के कभी चरण नहीं पड़ेंगे? इन दोनों में से एक में तो जाएंगे, एक में कभी नहीं जाएंगे। ऐसी लानत लग जाती है कई बार, जहां ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम षड्यंत्र रच रहे हैं, हमारा ही नुकसान है। आपको पता है पूरे शहर का नुकसान होता है, और उसका गुनाह किसको लगता है? जो षड्यंत्र रच रहा हो, पूरे शहर का गुनाह उसको लग जाता है। वहां श्री जी के कभी कदम नहीं पड़े सुंदर साथ जी। वो वहीं के लिए निकल रहे थे, वो शहर पे कदम पड़ सकते थे उनके, पर वो षड्यंत्रकारी जो होते हैं पूरे शहर का गुनाह अपने ऊपर लेके बैठ जाते हैं। सोचो कितनी पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। जो खुद तो डूबते हैं, पूरे शहर को साथ में ले डूबते हैं। तो ऐसा कौन सा रहा जहां पे दोबारा उनके कदम नहीं पड़े, जहां से रो के निकले हैं, वहां वहां तो गए ही नहीं। ऐसा प्रकरण उतरा है जिसमें किसी सुंदर साथ की आंख सूखी नहीं रह पाती है। कांता मासी प्रणाम जी। उदयपुर जाएंगे, खंभालिया नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही। उदयपुर में गड़े को लानत लगी, तो क्या खंभालिया को नहीं लगी होगी? वो तो हिंट दिया गया है कि गड़े को लगी। बहुत सुंदर। जामनगर दोबारा गए श्री जी सुंदर साथ जी? दोबारा कभी भी गए? हम एक कुछ पढ़ेंगे श्री जी का, बहुत ही सुंदर एक खजाना होता है ना, वो पढ़ेंगे। उसमें लिखा गया है कि श्री जी कभी नहीं गए वापस वहां पे। इसीलिए आज हम ऐसा कुछ ना करें कि पूरे शहर या पूरे क्षेत्र का गुनाह हमारे सिर पे आ जाए, क्योंकि हमने वहां पे पॉलिटिक्स या षड्यंत्र रचा था, और वहां पे दोबारा कभी किसी हृदय में भी कदम नहीं पड़ पाए राज जी के। ऐसा ना हो सुंदर साथ जी कहीं। आइए चलते हैं आगे। ये 2 शहर याद रखिएगा, मैंने छोटी पाती पढ़ते हुए इतना ध्यान नहीं दिया था इनके ऊपर। अब कहते हैं और कहाँ पे पत्र जरूर लिखना, पहले इन 2 शहरों के नाम लिखते हैं, फिर सब के लिखते हैं। पोरबंदर, मंडई, ठट्ठा नगर, सूरत, खंभात और अहमदाबाद के सुंदर साथ को पत्र लिखना। ध्यान से सुनिएगा, इन शहरों को मैं एक प्रश्न पूछने वाली हूँ। पोरबंदर, मंडई, ठट्ठा नगर, सूरत, खंभात
और अहमदाबाद। इनमें से श्री जी कहाँ नहीं गए? जी, इन शहरों में से श्री जी कहाँ नहीं गए? दो शहरों के नाम आए जिसमें नहीं गए थे। जी, प्रफुल्ला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। खंभालिया और खंभात। जी, खंबात बिल्कुल सही कहा। इसमें अभी खंबालिया नहीं बोला था, खंबात। और एक और शहर रहा जिसमें श्री जी नहीं गए। प्रीति जी, प्रणाम जी। दीदी पोरबंदर। बिल्कुल सही। देखा, मैंने कहा था ना, आपने साहस किया, हृदय में इच्छा थी। अगली बार बिल्कुल सही हो गया, जरूर उत्तर दे देंगे। प्रणाम जी। पोरबंदर बिल्कुल सही उत्तर रहा सुंदर साथ जी, वेरी गुड। हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे, राज जी तो मेहरबान है ही है आगे। अच्छा, मैं और बता रही हूँ कुछ। अब मैं फिर से कुछ शहरों के नाम ले रही हूँ। भरूच, सिद्धपुर, उदयपुर, मेरता के सब सुंदर साथ को पत्र अवश्य लिखना। इसमें से श्री जी कहाँ गए? इसमें से श्री जी कहाँ गए? कौन से शहर थे? जी, ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी। भरूच नहीं गए थे, बाकी सभी जगह गए थे। मेरता, सिद्धपुर, और एक और बताइए, भूल गई क्या बोली थी। जी, एक और जो बताया था वो कौन सा था? बिल्कुल सही बोला आपने यहां तक। एक और जो बताया था वो कौन सा था? क्या श्री जी उसमें गए? जी, प्रतिभा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, दीदी प्रणाम जी। भरूच नहीं गए थे। वो तो हो गया, भरूच तो हो गया। एक और जो था उसमें मीना खंडायता जी ने हैंड रेस किया था। फोर्थ वाला कौन सा था? उसमें श्री जी गए हैं, मीना खंडायता दीदी। उदयपुर। बिल्कुल सही, उसमें श्री जी गए। हाँ। हाँ जी, अभी नहीं गए पर चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। तो इतने सारे शहरों कैसे, मतलब पूरा डिक्टेट किया जाता है ना, इन इन शहरों में तो जरूर लिख देना। ये थोड़े खतरनाक वाले हैं, इधर थोड़े थोड़े एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फैला रहे हैं बातें। बाकी शहर चाहे छोड़ भी देना, इन शहरों में जरूर लिख देना। मैं भी आज वो वाले शहरों की लिस्ट बनाऊंगी सुंदर सा जी, वैसे ही बनाऊंगी, जो जो पता लगता रहता है उसके बेस्ड बनाऊंगी कि हमारी बीतक में ऐसे कौन कौन से शहर हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर, जहां से ऐसे वाले पत्र सुंदर साथ जी तक पहुंचाए जाते हैं कि यहाँ पे नहीं बैठना, यहाँ पे कैसी बातें होती हैं, बिल्कुल अच्छी बातें नहीं होती हैं। इधर बैठ सकते हो, वहां क्यों नहीं बैठ सकते? ऐसा टाइम निकाल सकते हो, ऐसा क्यों नहीं कर? हर एक के जीवन में ये बीतक होती है सुंदर साथ जी। इसमें खुश होके देखना है, हंस के देखना है, इसको कभी भी उदास नहीं होना है। आइए चलते हैं। हाँ जी, आगे क्या कहते हैं? अब ये शहर भी बोल दिए, फिर दज्जाल का बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। रूढ़िवादी मानसिकता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, पर तुम घबराना मत किसी से भी। और कहते हैं हम तो तब डरते जब, कहते हैं मुसलमानों के पास जाने से या उनके बीच रहने से तब डरते जब देवचंद्र जी ने किसी को भी तारतम ना दिया होता। एक तारतम दे गए और उसको बेस बना लिया। देखो, कहते खोजी बाई को दे गए वो, इसलिए हमें नहीं डरना इनके पास जाने से। एक एग्जाम्पल जरूर सेट करके चले जाते हैं बीतक में। एक एग्जाम्पल लेके श्री जी ने उनको क्लियर किया है। उनको पता है सुंदर साथ जी बाहर आएंगे, उनको भी सुनाया जाएगा, तो इनके मन को चोट ना लगे। भाई क्यों गए वहां पे, क्या करने जाना था? क्या देवचंद्र जी ने ऐसा किया है कभी? वेरी लॉजिकली पाती का भी, पत्र का भी आंसर दिया था श्री जी ने, जब बिहारी जी ने 3 शर्तें लिखी थी। डायरेक्ट नहीं लिखा कि मैं ये शर्त भी नहीं मानूंगा, ये भी नहीं मानूंगा, ये भी नहीं। वाई? क्योंकि सतगुरु महाराज ने ऐसा किया था, क्योंकि सतगुरु महाराज ने ऐसा किया था, क्योंकि सतगुरु महाराज जी ने हमें ऐसा सिखाया। तो पूरा लॉजिकल आंसर, जिसका कोई उत्तर ना आए। मुझे एक बार एक सुंदर साथ जी ने कहा था कि दीदी आप रोने क्यों लगते हैं, आप बोलते क्यों नहीं है, बीतक से उत्तर दो। आज मुझे समझ में आई कि क्यों बोल रहे थे। मिहिर राज जी ने जो उत्तर दिए, कहाँ से दिए सुंदर साथ जी? पाती के जो उत्तर दिए थे, 3 शर्तें जो आई थी,
मिहिर राज जी के उत्तर कहाँ से थे? बीतक से उत्तर दिए थे उन्होंने। कोई डिनाई नहीं कर सकता उसको, कोई उसको झुठला नहीं सकता। तो इसलिए कभी भी बात कीजिए, कोई कुछ कह रहा है, बीतक में कहाँ लिखा है ऐसा करो, वाणी में कहाँ लिखा है ऐसा करो। तो उल्टा काम कभी नहीं करना। विनम्रता से क्वेश्चन कीजिए, क्या बीतक साहब हमें ऐसा आदेश करती है करने के लिए जो आप कह रहे हैं? मैंने सीखा और मैंने करके देखा, इतना कॉन्फिडेंस आता है सुंदर सा जी, बिल्कुल डर नहीं लगता, रोना भी नहीं आता, बड़ी खुशी होती है कि शुक्र है राज जी, बिल्कुल ऑन टाइम फ्लैश हुआ उसके रिलेटेड, क्योंकि प्रश्न पहले नहीं यहाँ लिख के भेजे जाते, पाती नहीं आती आजकल, अब फोन आता है। उसी समय कैसे लॉजिकल सोचेंगे आपकी क्या उत्तर दोगे? अगर बीतक में डूबे हैं तो वो फ्लैश, वो थंबनेल फ्लैश होगा, वो नाटिका फ्लैश होगी, वो मैप फ्लैश होगा, वो आएंगी चीजें, आपको याद आ जाएगा कि इसका लॉजिकल आंसर ये होना चाहिए। तो इसीलिए इसको विवेक बुद्धि, सुंदर, अभी जागृत बुद्धि नहीं, अभी विवेक बुद्धि जागृत होना कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर, मुझे पता है सारे सुंदर साथ अब अपने विवेक से सोच कर निर्णय लेते हैं, ये हमें पातियों ने ही सिखाया है सुंदर साथ जी। अब कहते हैं बिहारी जी, देखो उत्तर में क्या लिखते हैं, उनसे जब आप उनको उत्तर भेजोगे तो साथ में कासिद जरूर भेजना जो उनको समझाए भी। बिहारी जी, नाग जी, अखई भाई को, वो मेन है वहां पे, तो उनको जरूर देखना कैसा उत्तर आता है उनसे। और कहते हैं उनको बोलना भी, जिनको भेजेंगे ना उनको बोलना पत्र का शीघ्र उत्तर लेकर आना। और इन पत्रों को लिखने के बाद सनंद ग्रंथ की उपयोगिता जरूर बताना, क्योंकि उसको बुरा ना समझें कि ये कतेब पक्ष वालों के लिए शायद उत्तरी है। तो केसरी सिंह की तरह गर्जना करना, कहते हैं हाथी के ऊपर, ये बहुत सुंदर है, अब तो तुम केसरी सिंह हो, ऊपर पहरी पाखर, लोहे की पाखर, इश्क और ईमान का कवच तुमने धारण कर रखा है, इसीलिए कट्टर और रूढ़िवादी लोगों से लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, तुम्हें घबराना नहीं है, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई क्यों ना हो, पर वाणी से बड़ा कोई नहीं हो सकता सुंदर साथ जी, बीतक से बड़ा कोई नहीं हो सकता, इसीलिए किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओहो, कहते ऐसा प्रभाव तुम्हारे, ऐसे शब्द लिखना जैसे अगिन होती है ना, पर ऐसी अगिन की मोम बन जाए, अगला द्रवित होके आपका अपना बन जाए, मोम की तरह पिघल जाए वो, ऐसे शब्द उसमें करना जो पूरा दृढ़ विश्वास लिए हुए भी हो, विनम्रता भी हो, पर बात भी अपनी पूरी रखें, ऐसे नहीं कि डर के लिख देना कुछ भी। दयाराम जी के भाइयों ने, दयाराम जी को वहां कहाँ पता लगेगा ये सब मेरे पीछे हो रहा है, कहते एक व्यक्ति को रुपया दे में 4,000 रुपए दे के, 4,000 उस समय पे दयाराम जी को मरवाने तक की बात कर दी गई है। तो तुम इस बात की इंटेंसिटी को समझ जाना, कितनी सीरियस है जो तुम करके आए हो ना, वो कोई छोटा काम नहीं है। कहते प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी अगर ये कतेब पक्ष वाला बन गया, मरवाने तक की बात की गई है। और इधर अपना ही सुंदर साथ ऐसी ऐसी बातें करके शर्मिंदा कर रहा है, हर तरफ से झेलना पड़ेगा, इतना बड़ा, कहते हैं ना जब तक तन होता है ना उसकी वैल्यू पता नहीं लगती है, कितना बड़ा काम वो करके आए। पर ओट में श्री राज के बैठे हैं ना, हमेशा कोई भी कार्य कीजिए श्री राज की ओट लेके कीजिए कि पिया आप ही कर रहे हो। कल मैंने एक और चीज सीखी, कोई कुछ भी आके कह जाए, एनीथिंग, गालियां भी कोई निकाल जाए ना, राज शर्मा जी, राज शर्मा जी क्या कहेंगे आगे से? राज जी को गालियां निकालेंगे? नहीं निकाल सकते ना सुंदर साथ जी, कुछ नहीं कहना, आंसर ही नहीं देना उनको। अगर वो कोई प्रश्न पूछते हैं बीतक साहब से, जितना बन पड़े, जितना बुद्धि में आ पाए राज जी की, उस समय बड़ी बुद्धि तेज कर देते हैं, वैसे भूल जाता है सारा कुछ, तो जितना धनी दें उत्तर दीजिए। पर फिर भी अगर कोई, स्वामी जी कहते हैं ना, डंडे भी मारे, गालियां भी निकाले, तो अंदर या बाहर बोल सकते हैं तो बाहर, मैंने तो बाहर भी ट्राई कर लिया, राज श्यामा जी, एक गाली राज श्यामा जी, दूसरी गाली राज श्यामा जी, किसको निकालेंगे हम? राज श्यामा जी के आगे कौन सी गाली निकालेंगे? कुछ नहीं, चुप हो जाएंगे सुंदर साथ जी धैर्य से। और उसके बाद राज जी क्या देंगे?
ये सोचो, आंसर नहीं दिया आपने, इतनी भारी गालियां सुन के आंसर नहीं दिया, राजी क्या देंगे अब? आपकी चितवन कितनी गहरी हो जाएगी उसके बाद, यू नेवर नो। क्योंकि राजी ने उस समय परीक्षा ली थी और उसमें पास हो गए। कभी नहीं गलत आंसर देना, किसी का दिल नहीं दुखाना, करके देखिएगा कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैं पहले करती थी तारतम पढ़ लो, उतनी बुद्धि नहीं चलती उस समय, कहते बुद्धि बड़ी चंचल हो जाती है अपनी गाली सुन के ना, वो टिक नहीं पाती, हाय मेरा अपमान हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अहंकार खड़ा होने लगता है। तारतम भी शब्द याद नहीं आती, कैसे निज नाम श्री जी नहीं हो पा। राज श्यामा जी बहुत इजी है, इसको याद भी नहीं करना, चंचल बुद्धि भी बोल लेगी, भाग जहां भागती है। राज श्यामा जी, आपको पता है सुंदर साथ जी, माला कभी नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही माला कीजिए, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये देखिए, दिस इज माला, मेरे पास कभी नहीं होती थी ये, आई नेवर हैड माला, मैंने लाइफ में कभी माला नहीं ली थी। हम लोग, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है माला। पता है क्या हुआ, हम लोग इस्कॉन में गए, बच्चों के हाथ में उन्होंने एक माला दे दी, लवी जी के साथ हम लोग गए थे, तो मैंने ऐसे देखा कि माला दे दी, फिर मुझे लगा कोई बात नहीं, स्वामी जी तो कहते हैं बच्चों को तो स्टार्टिंग में कर भी लेना चाहिए, उन्होंने तो घर आके की नहीं, पड़ी थी राज जी के पास रख दी। चितवन के समय पे मन इधर उधर भागता था, कभी इधर कभी उधर, मैंने चितवन से पहले 108 बार राज श्यामा जी बोला, तारतम में भी बुद्धि लगती है, मुझे ऐसा लगता मेरी छोटी सी, और उसके बाद वो बोल के ना, उसके बाद वो चलता ही रहा, वो रुका ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही आप माला कीजिए, मैं ये कह रही हूँ हर एक को वो, हम उपाय ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं, मन को टिकाने के उपाय ढूंढ रहे हैं या चलता जा रहा है, मतलब जो ढर्रा चलता जा रहा है उसी को चलाते जा रहे हैं। 2 ईयर से बैठे हैं, 1 मंथ से बैठे, 2 वीक से बैठे, 2 डेज से बैठे हैं, कोई भी वृद्धि नहीं हो रही, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही चितवन में, तो क्यों? उसके उपाय ढूंढ रहे हैं हम के नहीं? घर में एक बार रेसिपी खराब हो जाती है, हम उपाय ढूंढते हैं, है ना, कोई कोई गलत से, कोई ठीक से काम नहीं हो रहा घर में सपोज, तो हम ढूंढते हैं कि क्या ऐसी, सपोज एक सब्जी बनानी थी, एक रेसिपी बनानी थी, नहीं ट्राई की, चितवन भी नहीं ट्राई की, ठीक है, वो ठीक से नहीं बनी, हम देखते हैं अच्छा ये ठीक से नहीं, तड़का अच्छे से भुना नहीं था, अगली बार ना ये ठीक से करूंगी, उपाय ढूंढते हैं कि नहीं? फिर अगली बार कुछ और होता है, तो राज्य की चितवन में हम क्यों नहीं ढूंढ रहे? हम बस ले विकार निकलेंगे कैसे, हाउ? कोई प्लान ऑफ एक्शन है कि नहीं है? कि बस चलते जाना है, ऐसे ही चलता जा रहा है, चलने दो, ऐसा ही होगा। 2 साल हो गए अगर बैठे हुए, सपोज 6 महीने हो गए, क्यों इंप्रूवमेंट नहीं हुई क्या? और पहला स्टेप तो होता है, मन कहते हैं, मैंने पढ़ा, कहते ले तुमने माया माला क्यों पकड़ ली, मैंने कहा उन्होंने बोला कर का मन का छोड़ के मन का फेर, पहले कर का कर तो फिर छोड़ना, नर्सरी को छोड़ के केजी में जा, तो मैं तो नर्सरी में बैठी ही नहीं, मैं सीधा कैसे बैठ जाऊं अब 10वीं क्लास में जाके? मैंने 2 ही दिन की, उसका कोर्स पूरा हो गया सुंदर सा जी, अब नहीं करती। 2 days आई डिड दैट, कि क्या स्वाद होता है इसका भी। उसके बाद मन में चलने लग गया, वो चलने लग गया। पता है क्या होता है, कहते कॉन्सेंट्रेट करो मन को कहीं, कि वो कहीं ना जाए। राज श्यामा जी में जब वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ना, उसके बाद उसको टिकाने में मदद मिल जाती है, फिर वो बाहर नहीं भागता, वो अंदर। राज श्यामा जी पहले उसको आवाज आती रहती, स्वामी जी क्या कहते, बिना जीभ बिना होठ हिलाए, बोलते हैं ना, तारतम का जप करते रहिए, कहते हैं ना, तो कोई तो जप करते रहिए कहते हैं, क्यों कहते हैं वो, क्या रीजन है इसका, व्हाट इज द रीजन? हमने सोचा है कभी? मन को समेट लीजिए, इधर उधर भाग रहा था, 5 बार तारतम, हमारे 5 बार तारतम में भी भाग जाता है, क्योंकि तारतम उसी, उसको कंसंट्रेट करने को कहते हैं। तो चितवन में उपाय करने पड़ेंगे सुंदर साथ जी, साथ साथ, क्यों नहीं लग रही, चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। मैंने 2 दिन किया, मुझे इतना अच्छा लगा, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी। मैंने 2 दिन एक किसी को सुना, बस 2 ही दिन का कोर्स था शायद मेरा, मेरे जीव के लिए उतना ही जरूरी था, पर अंदर ये दर्द होना चाहिए कि क्या उपाय करूं धनी, क्यों मेरे सामने नहीं आते?
क्या ऐसा करूं, किससे रीझ जाओगे आप? कैसे टिका दूं इस मन को आपके चरणों में? क्यों नहीं टिकता ये? मैं क्या करूं? कोई तो उपाय दो पिया जी। ऐसे उन्होंने खोज की थी हमें घर बैठ के सतगुरु के सानिध्य में। ऐसे ऐश नहीं करनी हमने कि कमाया हुआ दे दिया और चुपचाप बैठे हैं। लगती है तो भी ठीक है राजी, नहीं लगती बैठिए। बैठना इज द फर्स्ट स्टेप, पर उसके बाद वाई नॉट राजी? मुझे ऐसे दो कि मैं आपके पास आऊं जल्दी से, है ना? तो उसके बाद समय तो हो चुका है, पाती को फिनिश कर लेते हैं सुंदर सा जी। कहते आपस में विचार विमर्श किए बिना कोई कार्य मत करना। अगर, और बार बार यही कहते हैं, बार बार यही कहते हैं, आपको मेरी आवश्यकता हो तो मैं आप लोगों के साथ आके बैठ जाऊंगा। और अगर आप आना भी चाहो तो मुझसे मिलने आ जाना और मुझे आज्ञा देना कि मैं स्वीकृति देंगे तभी मैं, आप चिंता मत करना, स्वीकृति दोगे तभी मैं यहां से जाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रसन्नता, हंस खेल हरख के बांधोगे कमर। आप कमर बांधोगे किसके लिए? तुम लीजो बोझ उठाए के, जागनी का दायित्व जो बोझ आपने उठाया, रहो दिल दृढ़ कर। आप, मैं सच बताऊं सुंदर साथ जी, पहली बार तो आराम से उठा सकते हैं, पर दृढ़ दिल करके इसमें बने रहना बहुत मुश्किल होता है। हमारे आसपास का जो ब्रह्मांड, इंक्लूडिंग परिवार, इंक्लूडिंग सुंदर सा जो भी छोटा सा ब्रह्मांड, मित्र संबंधी, वो कोशिश करता है। हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है सुंदर सा जी। कोशिश जरूर करते हैं किसी ना किसी के माध्यम से, और वो नहीं करते, राजी भेजते हैं परीक्षा लेने के लिए कि दिल दृढ़ करके बैठे हैं ये नहीं बैठे हैं। बस उमंग में आके हाँ तो बोल दिया, पर फिर ठंडे पड़ते गए, फिर ठंडे। इन सुंदर साथ को श्री जी बार बार कहते, तुम निराश ना हो जाना कहीं, इसीलिए मैं तुमको पाती लिखता हूं। हमें राजी ने परमानेंट पाती वाणी के रूप में दे दी है, हम उसमें उनको देख लें, ठंडे नहीं पड़ना सुंदर साथ जी। अगर उठे हैं तो वापिस नहीं बैठना, चाहे कोई भी कहने आ जाए, कोई कुछ भी करे, राजी की तरफ बढ़ते रहिएगा बस। किसी से भी सुनिए सुंदर साथ जी, प्रेम कभी बंधन नहीं होता है, पर धनी की ओर बढ़ते जाइएगा। अब माया की तरफ बड़ी मुश्किलों से सुंदर साथ आता है, माया को पीठ देके अगर हम उनमें खींचतान करते हैं ना, हमें नहीं पता कितना गुनाह हो जाता है, वो शायद कहीं का भी ना रहे उसके बाद। मैंने देखे हैं ऐसे सुंदर साथ जी। इसीलिए कभी किसी को कन्विंस भी मत कीजिए, बस एक रिक्वेस्ट है, मूल स्वरूप से जुड़े रहिए, उनकी तरफ बढ़ते रहिए, दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए सुंदर साथ जी, ना धन चाहिए, ना पद, ना प्रतिष्ठा। आपस में प्यार कीजिए। मुझे जितना आपसे मिल जाए उतना अच्छा, कई गुना ज्यादा राजी देते हैं। एक सुंदर साथ से प्रेम करो, वापिस मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने किया तो राजी कहते मैं जी जी करूं 10 बेर, मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा दूंगा। कहते हैं चाहे मैं 2 दिन आपसे अलग रहूं, पर मुझे रहना पड़ेगा, मुझे प्रेरणा हो रही है अंदर बस। अब उदयपुर में कहते भीम भाई से पत्र लिख लेना, ये वो भीम भाई नहीं है या वही भीम भाई हैं? सोचिए सुंदर साथ जी, कौन से भीम भाई को उदयपुर में पत्र लिखने के लिए कहा गया है और क्यों, ये बताएंगे। कहते भीम भाई को उदयपुर में पत्र लिख देना, भीम मुकुंद को भेजा था उदयपुर। ध्यान से बताइए जी। जी अनीता दीदी। दीदी मुझे तो लगता है वही भीम भाई हैं, क्योंकि वही हैं वहां पर जागने का कार्य कर रहे हैं उस टाइम पर, भीम बहुत भाई जी और ध्यान दीदी, मुकुंद। मैं तो कंफ्यूज कर रही थी, भीम भाई तो वहां बैठे 12 महीनों तो उन्हीं भीम भाई को बोलने हैं कि उनको लिख देना है ना। भीम भाई कहाँ बैठे हाँ, हैं दीदी? भी, भीम भाई तो हमारे वहां पर है। हाँ वहीं पर है दीदी।
उदयपुर में ही तो है। आप मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? रुको 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 रुको, सुनीता दीदी कहाँ पे हैं? दीदी ये दूसरे भीम भाई हैं, वे वाले भीम भाई नहीं है जो उदयपुर में भेजे थे, ये दूसरे भीम बिल्कुल। भाई हैं। हाँ, ये उदयपुर में जो भेजे थे वो तो अभी इनके पास है ना, संदेशा देने 12 मोमिनों को ही तो पत्र लिख रहे हैं दीदी। उन 12 मोमिनों में भीम भाई हैं कि नहीं अनीता दीदी? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो ये हाँ। दूसरे उदयपुर वाले भीम भाई की बात करी गई है। बहुत ही सुंदर था ये, है ना? बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। बाकी कल करेंगे, और होपफुली कल, कल या कल नहीं, मतलब मंडे करके 1 या 2 दिन मैक्सिमम लगेंगे, फिर हमारी बीतक साहब शुरू हो जाएगी। और खूब जोर शोर से तैयारियां करनी शुरू कीजिए। बहुत ही सुंदर आगे कारवां बढ़ने वाला है। आइए चलते हैं महाराज जी की बीतक। आज तो 15 मिनट पहले करना चाहिए था, मैं भूल जाती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत त्रुटियां होती रहती हैं, आप सब मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। शायद ये भी कहा जाए, ले इसने माला पकड़ ली। अब मैंने पकड़ी नहीं है, पर 2 दिन जरूर की थी, मुझे लाभ भी हुआ। मैं कभी हमेशा ट्रांसपेरेंट रहकर, जिससे मुझे लाभ हुआ मैं बताती हूँ। फिर कर का मन का छोड़ के, फिर मन का फिरता है। किसी को 2 दिन लगते हैं, किसी को 2 महीने भी लग जाते हैं सुंदर सा जी, किसी को कुछ समय और भी लग जाता है। तो आपको ये पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप अंदर अंदर भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है पकड़ के ही बोलना होता है, बिना पकड़े भी अंदर ही अंदर मन को समेटने के लिए बोलना शुरू कीजिए। प्रणाम जी सुंदर सा जी।